नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में संबोधित किया। आज का नया भारत नई सोच। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ देश भर में छापों व गिरफ्तारियों के विरोध में संगठन ने केरला बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान राज्य के कई शहरों में तोड़फोड़ व बवाल की खबरें आई। गुजरात में आप विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई। इस बीच आपके उम्मीदवार जफरवाला शराब को लेकर बयान दिया। मानसून अब जाने वाला है, लेकिन विदाई से पहले देश भर में एक बार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन सख्त हो गया। देखते हैं विस्तार से खबरों को और बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने आज का नया भारत नई सोच और नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ा रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था भी है और निरंतर अपने पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा, हमारे जंगलीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। बीते वर्षों में गिरे के शेर, बाघों, हाथियों एवं एक सींग के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्साह लौटा है। भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश को फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है और जब ग्रीन जॉब्स पर है, और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। पीएम ने कहा, मैं सभी पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने सैंपल के दौरान आजकल हम देखते हैं, कभी जिन राज्यों में पानी की बहुलता थी, ग्राउंड वाटर ऊपर रहता था, वहां आज पानी की किल्लत दिखती है। ये चुनौती सिर्फ पानी से जुड़े विभाग की ही नहीं, बल्कि पर्यावरण विभागों की भी उससे उतनी ही बड़ी चुनौती समझना होगा। पीएम ने कहा, हमें दुनिया को दिखाना है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी गति और हमारा पैमाने को शायद ही कोई छू सकता है। बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया की नेतृत्व कर रहा है। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने। इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था, लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया। और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं, और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी हर रुकावट आ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए भी संतुलित रूप से विचार करके हमें ऐसे लोगों की साजिशों को, जो वर्ल्ड बैंक तक को प्रभावित कर देते हैं,
बड़े बड़े जुडिशरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना अपप्रचार कर देते हैं, चीजें अटक जाती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवजह पर्यावरण का नाम लेकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में कोई बाधा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के खिलाफ देश भर में छापों व गिरफ्तारियों के विरोध में आज संगठन ने केरल बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान राज्य के कई शहरों में तोड़फोड़ व बवाल की खबरें आई है। कोयम्बतूर में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की सूचना मिली है। कोट्टायम में बंद का समर्थन कर रहे लोगों ने एक ऑटो रिक्शा और एक कार पर पथराव कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। कार्यकर्ता एनआई के छापे और पीएफआई के नेताओं की गिरफ्तारी का उग्र विरोध कर रहे हैं। अलुवा के निकट कंपनी पाड़ी में उग्र लोगों ने केरल राज्य परिवहन निगम की बस में तोड़फोड़ की। पीएफआई के प्रदेश महासचिव अब्दुल सत्तार ने एक बयान में बृहस्पतिवार को कहा था कि हड़ताल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। एनआई ने व अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कल देश भर में पीएफआई के कार्यालयों और उसके प्रमुखों से जुड़े परिसर में पर छापे मारे थे। इस दौरान 100 से ज्यादा नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। केरल बंद को देखते हुए पुलिस ने राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी है। जिला पुलिस प्रमुखों का कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच सरकारी बस सेवा के एसआरटीसी ने कहा कि वह बसों का संचालन जारी रखेगी। परिवहन निगम ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अस्पतालों, हवाई अड्डों एवं रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने के लिए विशेष सेवा संचालित की जाएगी। परिवहन निगम ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो पुलिस सुरक्षा की भी मांग की जाएगी। बात करते हैं गुजरात में आप विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच आपके उम्मीदवार जगमलवाला ने शराब को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शराब पीना बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास पावर है तो आप जितने भी शराब पीना चाहे पी सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर आईएएस आईपीएस भी तो शराब पीते हैं। शराब पर केवल गुजरात में ही रोक लगाई है। जगमल ने यह बयान बुधवार को एक जनसभा को संबोधित के दौरान दिया था। इस बयान पर आपने सफाई देते हुए कहा कि बस उनके इस बयान का समर्थन नहीं करते। वीडियो को एडिट किया गया है, वह भाजपा इसे सर्कुलेट कर रही है। वह भाजपा ने आप पर निशान साधते हुए कहा कि यह पार्टी वही पार्टी है जिसने दिल्ली में शराब नीति बदली, साथ ही गुजरात को बदनाम करने और शराब के खपत को बढ़ावा देने वाली बात के लिए माफी मांगने की मांग की है। जगमल ने कहा कि दुनिया में 196 देश है, हर जगह शराब पीने की आजादी है। भारत की आबादी 130 से 140 करोड़ है। भारत में हर जगह शराब का सेवन किया जाता है। गुजरात में शराब प्रतिबंधित है, जिसकी आबादी 6.5 करोड़ है। शराब खराब नहीं है, हमें शराब पीनी चाहिए। आप नेता योगेश चौधरी ने कहा कि भाजपा को शराब पर बात नहीं करनी चाहिए। गुजरात में हजारों करोड़ की शराब बिकती है। जहरीली शराब पीने से कम 100 लोगों की मौत हो जाती है। भाजपा ने गुजरात के युवाओं को नशे की शरण में जाने पर मजबूर कर दिया। गुजरात में गुंडा राज है। भाजपा गुजरात में आपकी सफलता को बचा नहीं पा रही है। भाजपा नेता यमल व्यास ने कहा कि यह वही पार्टी है जिसने दिल्ली में शराब नीति को बदल दिया। उनके पंजाब के सीएम के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया यह जानती है। वे गांधी के गुजरात में शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके एक विरोधी है। गुजरात के लोग उन्हें भी स्वीकार नहीं करेंगे। 800 કરોડની આખા દુનિયામાં વસ્તી છે। 196 દેશ છે। 196 દેશમાં આખા દુનિયામાં બધીમાં દારૂ પીવાની છૂટ છે। આપણે માત્ર ને માત્ર ભારતમાં 140 કરોડની વસ્તી છે। 130 કરોડની એમાં પણ આખા દેશમાં દારૂ પીવાની છૂટ છે। માત્ર ગુજરાતમાં 6.5 કરોડની વસ્તી છે, એમાં જ દારૂબંધી છે। એટલે સાબિત થઈ જાય છે કે દારૂ ખરાબ નથી। दारू खराब नहीं, पर दारू आपने पी जाए से। आपने दारू ने पीवानो से मित्रों, जे आपने दारू पिए ने तो दारू खराब नहीं, पर दारू आपने पी जाए से। आटलो प्रॉब्लम से। बाकी ताकत हो तो दारू पियो। मोटा मोटा डॉक्टर दारू पी, आईएएस दारू पी। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं, मानसून अब जाने वाला है, लेकिन विदाई से पहले देश भर में एक बार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। गुरुवार को हुई भारी बारिश से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश होने से एक मकान की दीवार गिर गई, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत 30 से ज्यादा शहरों में 2 दिन से बारिश हो रही है। यह सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। अनूपपुर जिले में सोन नदी में गुरुवार को स्कूली विद्यार्थियों से भरी नाव पलट गई। सभी बच्चे नदी पार कर स्कूल जा रहे थे। नदी से दूसरे छोर पर पहुंचते ही नाव पानी में समा गई। सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं बालघाट जिले में बच्चों स्कूल से जाने के लिए उल्फते नाले को पार कर रहे थे। नाले के करीब 3 फीट पानी है। ऐसे में एक ग्रामीण विद्यार्थियों को कंधे पर बिठाकर और हाथ पकड़कर नाला पार करवा रहा है। तेज बारिश के कारण शिवपुरी के वार्ड 7 में गायत्री कॉलोनी बस स्टैंड रोड पर गुरुवार सुबह मगरमच्छ घुस गया। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। लोगों ने मगरमच्छ के ऊपर कपड़ा व पॉलीथीन डाल दी। सुबह 10 बजे मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू दल ने बताया कि मगरमच्छ को चांद पाठा जेल में छोड़ दिया जाएगा। इस सीजन में करीब ऐसी 1 दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। यूपी के 26 शहरों में गुरुवार को मूसलाधार बारिश हुई। कानपुर के आकाशीय बिजली गिरने से 9 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि पिता घायल हो गया। शाहजहांपुर में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। आगरा में भी बारिश जारी है, इसके चलते सड़कें धंस गई है। वहीं मथुरा में जल भराव होने से सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रद्द किया गया है। इटावा में भारी बारिश होने से एक मकान की दीवार भरभरा गिर गई है। हादसे में एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई है। इनमें से 3 भाई और 1 बहन शामिल है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित टारगेटेड किलिंग के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन सख्त हो गया है। बुधवार को प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सितंबर में गैरहाजिर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। धरने पर बैठे कश्मीरी पंडितों ने कहा कि सैलरी काटकर हम लोगों पर शोषण न किया जाए। लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बाद 4000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित कर्मचारी 134 दिन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार सुरक्षा की गारंटी दे और घाटी से बाहर पोस्टिंग करे। हालांकि इन कर्मचारियों की सरकार के साथ अब तक हुई बातचीत में आम सहमति नहीं बन पाई है। वेतन रोके जाने के आदेश पर संघ ने कहा कि कर्मचारी ट्रांसफर की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन सुध नहीं ली जा रही है। समस्या हल करने के बजाय कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले समस्या हल करने के लिए प्रशासन ने एलजी के सचिवालय में विशेष सेल का गठन किया था। विरोध कर रहे कर्मचारी ने राहत आयुक्त जम्मू के कार्यालय में ट्रांसफर और अटैचमेंट के लिए सहमति फॉर्म भरने के लिए अभियान चलाया। अब तक 1500 कर्मचारियों ने अपने सहमति का फॉर्म जमा कर दिया है। जम्मू के धरने पर बैठे रुबन सप्रू ने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि हमें घाटी से बाहर सुरक्षित पोस्टिंग दी जाए। हम सुरक्षा कारणों पर काम नहीं करने जा रहे हैं। सरकार हर विभाग को यह आदेश जारी करे कि पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले एक भी कर्मचारी की सैलरी कट न रोकी जाए। इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रशासक को एक कमेटी गठित करनी चाहिए ताकि बातचीत बहाल हो सके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने ही देश में घिर गए हैं। पुतिन ने यूक्रेन के चारों इलाकों में 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात की घोषणा कर दी है। तभी इस आदेश के बाद रिजर्व फौज देश छोड़कर भाग रहे हैं। शीर्ष कमांडर भी रिजर्व फौजियों की तैनाती पर बटे हुए हैं। रूस के कई शहरों के एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन पर देश छोड़ने वाले रिजर्व फौजियों की भीड़ जमा है। टिकटों के रेट कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। रिजर्व फौजियों की मिलिट्री बेस पर लाने के लिए बसों को उनके घरों पर भेजा जा रहा है। कई रिजर्व फौजी घर के फ्रिज में छिप जा रहे हैं। उन्हें जबरदस्ती निकाला जा रहा है। रूस के मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग सहित 10 शहरों में प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने कई शहरों में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई और हवाई फायरिंग भी की। लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत ने बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि वक्त की जरूरत है कि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त किया जाए और बातचीत की ओर लौटा जाए, और ध्यान दिलाया कि परमाणु मुद्दा विशेष तौर चिंता वाली बात है।
भारत ने रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि यह दौर युद्ध का दौर नहीं हो सकता। यूक्रेन दंड माफी के खिलाफ लड़ाई विषय पर 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र परिषद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यूक्रेन युद्ध की दिशा पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भविष्य के अनुमान और ज्यादा परेशान करने वाले दिख रहे हैं। परमाणु मुद्दा खासतौर पर चिंताजनक है। यूरोप और विदेश मामलों में फ्रांसीसी मंत्री कैथरीन कोलोना की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को यह चर्चा हुई। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेने के लिए दुनिया भर के नेता संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एकत्र है। परिषद की इस चर्चा को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और ब्रिटेन के विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के मंत्री जेम्स क्लेवेरी और सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्य देशों के विदेशी मंत्रियों ने संबोधित किया। जयशंकर ने परिषद को बताया कि वैश्विकीकरण के इस दौर में युद्ध का प्रभाव सुदूर क्षेत्रों में भी महसूस होने लगा है। उन्होंने कहा, हम सभी ने कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की कमी महसूस करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि खासतौर से विश्व की दक्षिणी हिस्से का ज्यादा परेशानी हो रही है। सुरक्षा बलों ने वीरवार को जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास विस्फोट बरामद किया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान सेना के जवानों को नुरकुट इलाके में नियंत्रण रेखा के पास एक बैग मिला। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें बैग से एक रेडियो सेट, ग्रेनेड, एक सर्किट और धातु का एक बक्सा बरामद किया है, जिसके एक IED होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच चल रही है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह 1 घंटे टॉयलेट को साफ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सांसद ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। वहीं टॉयलेट साफ करने के वीडियो सामने आने के बाद अब भाजपा की किरकिरी हो गई। दरअसल सांसद जनार्दन मिश्रा पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के हनुमाना स्थित खटखरी युवा मंडल द्वारा बालिका विद्यालय खटरी में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें शामिल होने के लिए सांसद पहुंचे थे। इस दौरान वह स्कूल का निरीक्षण कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने स्कूल का टॉयलेट गंदा देखा और वह उसकी सफाई हाथ से करने लगे। सांसद का वीडियो चर्चा का विषय बन चुका है। बता दें कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा इससे पहले भी कई बार शौचालयों की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दे चुके हैं। 2014 में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चारों ओर स्वच्छता बनाए रखने के लिए बीजेपी सांसद अक्सर प्रयासरत रहते हैं। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बकर ने उत्तर प्रदेश में वक्फ की प्रॉपर्टी की जांच कराए जाने के आदेश जारी किए जाने पर फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर मुस्लिमों को परेशान करने का आरोप लगाया है। सपा सांसद बर्क ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार को बेरोजगारी की समस्या दूर करने की कोई फिक्र नहीं है। भाजपा सरकार सिर्फ मुस्लिमों को परेशान करने के काम पर लगी हुई है। देश से तमाम लोग करोड़ों रुपया लेकर विदेश भाग गए, सरकार उनका तो कुछ नहीं कर सकी। अडानी जैसे तमाम उद्योगपति कुबेरपति हो गए, इनकी कोई जांच नहीं हुई। इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। शफीकुर रहमान बकर ने कहा कि देश में लोग रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन बीजेपी नई पार्लियामेंट में के निर्माण पर करोड़ों रुपया पानी की तरफ बहा रही है। इन सब की कोई जवाबदेही सरकार के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मदरसे की जांच में कुछ नहीं मिला तो अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच का फरमान जारी कर दिया। सपा सांसद वर्ग ने कहा कि हम सरकार के इन कामों से डरने वाले नहीं हैं, हम सरकार का डटकर मुकाबला करेंगे। उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ के तौर पर दर्ज की गई सार्वजनिक संपत्ति का रिव्यू करवाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को 8 अक्टूबर तक पूरा करने के लिए कहा गया है।
योगी आदित्यनाथ सरकार अब मदरसों के सर्वे के साथ साथ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की भी सर्वे कराने जा रही है। कल आदेश जारी करा है, क्या देखते हैं आप इसको? भाई ये तो तरह तरह से ऐसे मसले उखाड़ कर ला रहे हैं कि जिससे कि आने वाला इलेक्शन जो सन 24 में है उससे की तरफ तवज्जो न के इसमें ज़्यादा हमें अपने मसाइल में। अभी मदरसों का मामला था, सब लोगों ने मैंने कि घबराओ मत हो, और सब ने अपने चेक करा दिए, सब कुछ करा दिया, उनको घबराए नहीं, इंशाल्लाह कोई बात निकलेगी नहीं। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? जांच से क्यों बचा जा रहा है, क्या वजह है? जांच से क्यों बच रहे हैं मदरसे? जी क्या सियासी क्या आप इसको सियासत से देखते हैं, ये क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा? ये है कि ये मुसलमानों की और लोगों की उधर से इनका जो इलेक्शन है, आने वाला इलेक्शन है, इसमें जो इनकी पोजीशन बहुत ख़राब है, भुखमरी है और महंगाई आसमान से बातें कर रही है, और दूसरे मसाइल हैं, रेप का मसला, पढ़ाने का मसला, सारी दुनिया के इसके मसले हैं। यहाँ तक कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन उसमें भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया इन्होंने। कोई मिश्रा को आज तक गिरफ्तार नहीं किया, या नवीन जिंदल को भी गिरफ्तार नहीं किया, तो इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लगाया, न गिरफ्तारी की, न गवर्नमेंट इसमें बोली, जबकि ये इतना अहम मसला है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तक उनका सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है, तो वो चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो या दुनिया के किसी खत्ते का। यूपी विधानसभा के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास है। सदन की सिर्फ महिला सदस्यों ने ही सवाल पूछे और सदन की कार्यवाही में खास भूमिका भी निभाई। इसके पहले सदन के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश में महिलाएं अहम पद पर हैं। प्रदेश के महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार को इस पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कि महिलाओं ने आजादी की लड़ाई मजबूत की और हर क्षेत्र में योगदान दिया है। महिलाओं के सिर्फ एक ही दिन काफी नहीं है, बल्कि उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक पूरा सत्र भी कम है। मदरसा आलिया से चोरी हुई किताबों का जखीरा पुलिस ने आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी को बरामद किया है। इनमें कई बेशकीमती किताबों के अलावा धार्मिक ग्रंथ भी हैं। इन धार्मिक ग्रंथों को पुलिस ने बुधवार शाम पूरे सम्मान के साथ कोर्ट में पेश किया। धर्मगुरु इन्हें अपने सिर पर रख ले कोर्ट तक लाए। इनमें कुरान और रामायण दोनों थी। धर्मगुरु के साथ गंज कोतवाली प्रभारी सुरेंद्र श्री पचौरी और उप निरीक्षक जाकिर अली भी थे। मदरसा आलिया से वर्ष 2016 में चोरी हुई किताबों को पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद किया है। जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद पुस्तकों में धार्मिक ग्रंथ भी मिले। इनमें 5 पाक कुरान शरीफ और पवित्र रामायण भी शामिल है। इन्हें पूरा मान सम्मान के साथ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस द्वारा धार्मिक ग्रंथों के इस तरह सम्मान किए जाने की प्रशंसा की।